हेलो गाइस, अपने पास एक क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से क्लास 10th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग होने वाले इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। अब चूंकि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण। रीज़न क्या दोगे? रीज़न ये है क्योंकि वो प्रतिबिंब हमेशा जो बनाता है वो आभासी और सीधा बनाता है और वस्तु से बहुत छोटा बनाता है। मतलब एक साथ अगर व्हीकल्स के जो पीछे के जो साइड मिरर होते हैं उसके अंदर तुम देखोगे, अगर पीछे 10 व्हीकल्स भी आ रहे हैं तो 10 के 10 उसमें दिख जाते हैं छोटे से मिरर में। यही वजह है कि उत्तल दर्पण को उसमें यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है, हमारे को क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या दे रखी है r बराबर 3 मीटर और बिंब की दूरी u दे रखी है 5 मीटर और प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, स्थिति पूछा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक लेते हैं। वहीं अगर अवतल दर्पण आ जाए उसके लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। लेकिन वन थिंग याद रखना है, एक चीज़ क्या है कि जो बिंब की दूरी है u है, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा नेगेटिव ही लेना है, -5 मीटर। ठीक है, हमारे पास दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब चूंकि हमारे पास में वक्रता त्रिज्या r दे रखी है, बिंब की दूरी दे रखी है, तो v निकालना है उसके लिए, लेकिन f पता नहीं है। तो f निकालने के लिए हमको पता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होगा। तो r बराबर 2f, उससे हम देखते हैं। r का मान 3 मीटर दे रखा है, तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, चूंकि आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सबसे पहले पक्षांतरण करते हैं। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1/f 1.5 दे रखा है, माइनस जो अपन ने निकाला 1.5। u का मान नेगेटिव लेना है, माइनस का 5 ले लिया, माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, 1/v बराबर 10/15, 1 पॉइंट हटा के ऊपर कर दूंगा। ठीक है, प्लस 1/5। ओके, इसको सोल्व करूँगा, एलसीएम 15 आ जाएगा, तो v का मान यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 13/15, दैट इज 1.15 मीटर। ओके, ये बता रहा है जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? प्रतिबिंब बना रहा है दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या होता है? 2 क्वेश्चन का आंसर आ गए। प्रतिबिंब की स्थिति आ गई 1.15 मीटर। ठीक है, प्रकृति। अब चूंकि देखो प्रकृति है तो प्रकृति तुम डायरेक्ट देखो, अगर उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए तुम बता सकते हो आभासी और सीधा। अगर वो भी नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हो, जिसको बोलते हैं आवर्धन मैग्निफिकेंस। अगर तुम आवर्धन निकालोगे तो आवर्धन निकालने के बाद तुमको पता चलेगा, अगर m का मान धनात्मक आता है तो समझ जाओ कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, और m का मान अगर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो वास्तविक वह उल्टा है। तो चलो हम m का मान निकालते हैं। ठीक है, m बराबर कितना होता है? दर्पण है तो -v/u। ठीक है, m बराबर -v/u। v का मान कितना दे रखा है? v का मान अपन ने निकाला 1.15 और u कितना दे रखा है? u आ रहा माइनस का 5। चूँकि ऑलरेडी माइनस है सब में, ये पूरा मान निकालोगे तो m का मान यहाँ से सोल्व करने के बाद जो तुम्हारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.23। चूँकि प्लस में आएगा तो बता सकते हैं, तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी व सीधा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का सहज याद करो। तो m बराबर एक चीज पता है, h' भी होता है। ठीक है, जो क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, और ये कितना आया अपने पास में? 0.23। ठीक है, इसका मतलब बोल सकते हैं जो बिंब की ऊंचाई को इससे मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से कितना है? 0.23 टाइम्स। मतलब बिंब से कितना गुना छोटा है? 0.23 टाइम। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो तुम कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब से कितना गुना छोटा? 0.23 गुना छोटा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।